अलामात अमज़जा यानी वो अलामात, वो सिम्टम्स को हम देखने वाले हैं जिसके थ्रू मिजाज का पता लगता है। तो मिजाज का डिस्क्रिप्शन हम पहले से देख चुके हैं, उमूर तबीया में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो मिजाज है इसके बारे में कौन कौन से अलामात होंगे जिससे हमें किसी के मिजाज का पता लगेगा। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हल्का फुल्का आइडिया ले लेते हैं कि मिजाज क्या है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ताकि जब हम इसको पढ़ रहे हो तो हमें अच्छे से समझ में आए। तो मिजाज का मतलब क्या होता है? टेम्परामेंट होता है। तो अलामात अमज़जा का क्या मतलब होगा? मिजाजों के हालत मालूम किए जाते हैं। तो ये वो अलामात होंगे, ये वो सिम्टम्स होंगे जिनके थ्रू हमें मिजाज जो हैं उनका वो सिम्टम्स के थ्रू हमें मिजाज के हालात पता लगेंगे। यानी अलग अलग मिजाज के जो लोग हैं उनके हालात का पता लगेगा, कौन किस मिजाज का है या फिर क्या बिगाड़ आ गया है। तो पहले हम देखते हैं कि जो कैफियत थी वो क्या है। कैफियत, तो कुछ कैफियत थी जिनको हम कहते थे हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हरारत वही है, हीट है, बरूदत क्या है? कोल्ड, रतूबत जो मॉइस्चर है और यबूसत जो है ड्राइनेस है। तो इसको तो हम देख कर ही समझ सकते हैं। इस तरह की बातें आएंगी जैसे हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत, ये सारी चीज़ें हमारे में आने वाली हैं क्योंकि मिजाज में ही हमने पढ़ा था। तो ये टॉपिक्स अभी रिपीट होंगे जब हम अलामात पढ़े होंगे। उसके अलावा हम देखते हैं कि कौन कौन से मिजाज होते हैं। तो मिजाज देखने से पहले हम एक चीज़ ध्यान में रख लेते हैं कि जो 4 मिजाज हैं इनमें से नन ऑफ टेम्परामेंट इज़ बैड। ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए हमेशा के लिए कि कोई भी टेम्परामेंट इनमें से बुरा नहीं है। यानी कोई भी टेम्परामेंट हो, कोई भी खिल्त हो, हमारी बॉडी सब इन सभी खिल्त का हमारी बॉडी में एक प्रॉपर रेशो होता है। यानी जो भी हमारे अखलात हैं, जो खिल्त हैं, इनका एक रेशो होता है, वो रेशो बरकरार होना चाहिए। और उस बेसिस पर जो भी टेम्परामेंट बन रहा है, जो हम 4 टेम्परामेंट पढ़ते हैं, दमवी, बलगमी, सफरावी और सौदावी, वो चारों ही टेम्परामेंट अच्छे हैं, कोई टेम्परामेंट बुरा नहीं है। लेकिन अगर कोई सी खिल्त हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो टेम्परामेंट बुरा हो जाता है। तो ये जो मैंने पिक्चर्स रखी हैं ये ऐसी पिक्चर्स हैं जो किसी टेम्परामेंट की अच्छाई को बता रही हैं। यानी अगर वो सारे टेम्परेचर एकदम, वो जो टेम्परामेंट है वो गुड कंडीशन में है, यानी अखलाक का बिगाड़ नहीं हुआ है, उस बेसिस पर हमने ये 4 पिक्चर्स देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं दमवी। अब इसका हम जो डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, बिल्कुल शॉर्ट में देखकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि असल में हमें अलामात पढ़ना है। तो हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में देख के आगे बढ़ जाएंगे ताकि अलामात पर चले जाएं, बस हमें इसका आइडिया लेना है। तो एक टेम्परामेंट है जिसको हम दमवी कह रहे हैं, दूसरा जो है सफरावी है, तीसरा जो है वो है बलगमी और सौदावी। अब ये चारों के चारों टेम्परामेंट जो हैं अच्छे होंगे। तो दमवी की क्या खास बात होगी, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स हम देखकर आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले इनके मिजाज देखते हैं। तो जो दमवी होगा वो हार और रतब होगा, सफरावी जो होगा वो हार और याबिस होगा, बलगमी जो है वो बारिद होगा और रतब होगा, और सौदावी जो है वो बारिद और याबिस होगा। तो ये इनके हमने देख लिया कि कैफियत कौन कौन सी हैं। अब एक चीज़ हम इसमें देखते हैं कि दमवी और सफरावी की क्या खास बात है कि दमवी वाले और सफरावी में आप देखेंगे कि इन दोनों में हार है, यानी हरारत है। तो ये दोनों के दोनों एक्टिव होते हैं। तो दमवी वाले लोग जो हैं, दमवी मिजाज के, ये आपको एक्टिव मिलेंगे और सफरावी वाले भी एक्टिव मिलेंगे। लेकिन जब हम बलगमी और सौदावी की बात करेंगे तो इनके केस में जो एक्टिविटी होगी वो कम होगी, इन दोनों ही केस में एक्टिविटी कम होगी। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया क्योंकि इन दोनों में बारिद मिजाज है यानी बरूदत है। इसके अलावा हम इनकी खास कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो दमवी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? दमवी वाले में हम देखेंगे कि ये लोग कवि होते हैं यानी ताकतवर होते हैं और एक्टिव भी होंगे, थोड़े मोटे होंगे, कवि होंगे और मोटे होंगे, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होंगे लेकिन थोड़े मोटे होंगे। जैसा हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, बॉडी बिल्डर का एग्जाम्पल है। तो इस तरह के जो लोग होंगे वो दमवी मिजाज के होंगे जो ताकतवर होंगे। और इनके अगर उसके मिजाज की बात करें तो हार और रतब इनकी कैफियत होती है। अब हम सफरावी पर आते हैं। तो सफरावी वाले क्या हैं? ये भी एक्टिव हैं। ये ऐसे लोग होंगे जिनको भूख ज़्यादा लगेगी। देखने में कैसे होंगे? ये बदन से कमज़ोर दिखेंगे, यानी दिखने में कमज़ोर होंगे, लेकिन अंदर से ये हेल्दी होंगे और ताकतवर होंगे। जस्ट लाइक हम यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, जो एथलीट्स होते हैं वो देखने में पतले दुबले होते हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो ये सफरावी मिजाज के लोग हैं। इसके अलावा बलगमी मिजाज के लोग
ऐसे लोगों को भूख ज़्यादा लगती है और इनकी बॉडी पे फैट जो है ज़्यादा होता है। तो जो बलगमी मिजाज के लोग होंगे और बारिद की वजह से एक्टिविटी तो लेस होगी ही, भूख ज़्यादा लगेगी और फैट इनकी बॉडी पर ज़्यादा होता है। सौदावी मिजाज की अगर बात करें तो इनके जो है बदन कमज़ोर होते हैं। एक्टिविटी हम देख रहे हैं तो इनकी एक्टिविटी भी क्या होगी, एक्टिविटी जो है लेस होगी। उसके अलावा ये चीज़ों को देर तक याद रखते हैं, चीज़ों को देर तक याद रखते हैं। जैसा हम इसमें देख सकते हैं, अभी के टाइम में हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंट्रोवर्ट। तो जो इंट्रोवर्ट वर्ड है इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं, सौदावी मिजाज वालों को इंट्रोवर्ट वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन इस तरीके का हम समझ सकते हैं कि जो इंट्रोवर्ट नेचर के हैं वो सौदावी हैं। अब एक और बात ध्यान में रखना है, क्योंकि सौदावी खिल्त के साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सौदावी खिल्त, तो अगर ये नॉर्मल है तो ये सौदावी पर्सन भी बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन अगर सौदावी खिल्त इसकी बढ़ जाती है तो ये सौदावी मिजाज के लोगों में या फिर किसी में भी सौदावी खिल्त अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इनमें सौदावी खिल्त बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये सौदावी मिजाज के हैं। तो अगर सौदावी खिल्त किसी में भी बढ़ जाती है तो ये क्या करेगा, डर, खौफ, इस तरह के सिम्टम्स बॉडी में आएंगे, यानी ये लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये कौन सा केस है, ये वो केस है जब खिल्त जो है बढ़ जा रही है, यानी खिल्त का गलबा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है तब। वैसे नॉर्मली तो चारों ही मिजाज अपनी अपनी जगह पर सही हैं। तो हमने देखा, अब ये पिक्चर्स आप चारों ध्यान में रखिए ताकि जब हम मिजाज पढ़े होंगे, ताकि अलामात, जब हम मिजाज में अलामात पढ़े होंगे तो हमें समझ में अच्छे से आएगा। तो जो दम्बी वाले होंगे वो एक्टिव होंगे, हार रतब इनका मिजाज होगा, सफरावी वाले भी एक्टिव होंगे और बलगमी और सौदावी वाले एक्टिविटी में कम होंगे। और ये चारों पिक्चर आप ध्यान में रखिए। अब हम अलामात की बात करते हैं। सबसे पहला देखते हैं मलमस। मलमस यानी टच करके हमें क्या पता लग रहा है। तो जब हम स्किन को यानी जिल्द को टच करेंगे, और टच करने से क्या होता है, अगर हमें मलमस मोतदिल मालूम होता है, यानी हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत, ये चार जो हमने देखे इन सब में अगर मोतदिल मालूम हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा हार भी नहीं है, बारिद भी नहीं है, बहुत ज़्यादा यबूसत भी नहीं है और ज़्यादा रतब भी नहीं है, तो हमें पता लगेगा कि वो पर्सन जो है वो कौन से मिजाज का है, मोतदिल मिजाज का है। यानी किसी भी चीज़ का गलबा नहीं है, कोई सी भी कैफियत उसमें ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे बारिद या हार। तो अगर हार, हमें छूने से हार महसूस हो रहा है तो हार मिजाज वाला होगा। जैसा हमने देखा था कि दम्बी और सफरावी जो हैं हार वाले होते हैं, और इसी तरह बारिद मिल सकता है। और यबूसत, और जैसा अगर हमें मान लीजिए टच करते हैं, टच करने से यबूसत मिलती है यानी ड्राइनेस मिलती है, और उसके साथ में सख्ती मिलती है। उसके साथ में क्या है, हमें सख्ती मिल रही है, तो इसका क्या मतलब होगा कि यबूसत है, यानी उस पर्सन में यबूसत है, ड्राइनेस है। और इसी तरीके से मिजाज अगर नरम, मलमस जो है नरम होता है तो इसका मतलब उसमें क्या है, रतूबत है। तो ये हमने देख लिया कैफियत के हिसाब से टच करने पर क्या होगा। अब देखते हैं लहम व शहम की मिकदार से क्या पता लगेगा। तो लहम का मतलब क्या है, गोश्त है यानी फ्लैश, और शहम का मतलब क्या है, फैट। तो उस बॉडी, उस पर्सन का फ्लैश और फैट देखकर हमें क्या समझ में आएगा। तो हम देखते हैं कि लहम की ज़्यादती हरारत व रतूबत की दलील है। तो अगर अभी हमने जो देखा था, अगर उसको आप याद करें, तो हमने देखा था कि दम्बी का जो मिजाज होता है वो हार और रतब होता है, यानी हरारत और रतूबत होती है। और दम्बी पर्सन को हमने रिलेट करा था किससे, एक बॉडी बिल्डर से। तो ये वो पर्सन होंगे जिनमें क्या होगा, लहम बहुत ज़्यादा होगा, यानी फ्लैश ज़्यादा होगा, लहम की ज़्यादती होगी। तो यही बात ये कह रहे हैं कि अगर लहम की ज़्यादती है तो ये बताता है हरारत व रतूबत पे, जैसे दम्बी मिजाज में देखा। और जो शहम की ज़्यादती है वो बरूदत की दलील है। जैसा हमने देखा था शहम किस में ज़्यादा था, फैट की ज़्यादती थी, हमने देखा था बलगमी मिजाज में। तो जो बलगमी वाले थे उनका क्या मिजाज था, बारिद और रतब। तो यहाँ पर हमें बरूदत मिल रही है, तो बरूदत जो है शहम की ज़्यादती से रिलेट करेगा। और बदन की लागरी, बरूदत व यबूसत, अगर बदन बहुत ज़्यादा लागर है यानी कमज़ोर है तो बरूदत और यबूसत। जैसा हमने देखा था कि सौदावी मिजाज जो है, सौदावी लोग कौन से मिजाज, उनका टेम्परामेंट क्या था, बारिद और याबिस था। और ये लोग बहुत ज़्यादा क्या होते थे, दुबले पतले होते थे, यानी बदन इनका क्या होता था, कमज़ोर होता था। तो ये हमने सौदावी मिजाज देखा था। अब आते हैं बालों की नौयत, यानी बाल के हिसाब से। तो अगर हम हेयर को देखेंगे और उससे क्या क्या पता लगा सकते हैं हम मिजाज के बारे में। बालों का देर से निकलना, तो अगर बाल देर से निकल रहे हैं यानी बालों की ग्रोथ लेट हो रही है तो ये मरतूब यानी रतूबत से इसको रिलेट करना है हमें। और जल्द निकल रहे हैं तो यबूसत से।
इस बेसिस पर हरारत और यबूसत वाले, जिनमें हरारत और यबूसत होगी, उनके बाल कसरत होंगे और मोटे होंगे। यानी मोटे मोटे अगर बाल हैं और कसरत से उग रहे हैं, यानी तेज़ी से उग रहे हैं, तो इसका मतलब है हरारत और यबूसत है उसमें। बाकी अपोजिट होगा। बालों का बारीक होना, रतूबत और यबूसत। अगर रतूबत पे बालों का बारीक होना जो है इसके अपोजिट में चला जाएगा। अब रंग के लिहाज से स्याही, हरारत, मिजाजी। तो अगर रंग के हिसाब से देखें बालों को, तो अगर इनमें स्याही है, रंगत के लिहाज से स्याही, हरारत, मिजाजी। तो अगर हरारत, मिजाजी में हरारत है यानी हॉटनेस ज़्यादा है तो स्याही होगी। यानी रंग के हिसाब से अगर हम देखें तो बालों में क्या होगी, स्याही होगी, यानी ब्लैक होंगे। भूरा या सफ़ेद रंग होगा तो इससे क्या होगा, बरूदत का पता लगेगा। और सुर्खी और स्याही जैसे होंगे तो एतदाल मिजाज ज़ाहिर होगा। तो हरारत को हमें ब्लैक से रिलेट करना है, इसके अलावा भूरा या सफ़ेद को हमें बरूदत से रिलेट करना है, और सुर्खी और स्याही अगर मिक्स है जैसे तो हम इसको एतदाल से रिलेट करेंगे। अब आते हैं बदन की रंगत। तो बदन की सफ़ेदी बरूदत और किल्लत खून की दलील है। जस्ट लाइक हम जानते हैं कि अनीमिया के केस में बॉडी जो है थोड़ा येलो टाइप का हो जाता है। तो हम जैसे देखते हैं कि पैलर जो होता है, पैलर, तो येलो येलो बॉडी अगर लगती है, जर्दी माइल हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, खून की कमी है, यानी ब्लड जो है वो लेस है। तो बदन की सफ़ेदी बरूदत पर दलील करेगी और किल्लत खून को बताएगी। हरारत या फिर खिलते सफ़रा का गलबा जो है, यानी हरारत का अगर गलबा है और खिलते सफ़रा का गलबा है तो जर्द रंग हो जाएगा। जस्ट लाइक हम देखते हैं कि जॉन्डिस के केस में, जॉन्डिस को हम सफ़रा से रिलेट करते हैं यूनानी में, तो जॉन्डिस के केस में क्या होता है, येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर सफ़रा और हरारत की ज़्यादती है तो रंग क्या हो जाएगा, जर्दी येलोइश हो जाएगा। बदन की सुर्खी कसरत खून और हरारत पर दलील करती है, यानी हरारत हो और खून की कसरत हो, ब्लड ज़्यादा हो तो बदन की सुर्खी। जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जिनमें खून की ज़्यादती होती है उनके चीक जो हैं रेड दिखते हैं, तो यहाँ पर खून की वजह से ये है। और हैयत आज़ा, तो आज़ा की बनावट के हिसाब से अगर हम देखें, यानी जो ऑर्गन है वो किस बनावट का है, तो मिजाज गर्म होगा। तो जिनका मिजाज कैसा होगा, गर्म। तो आज़ा के हिसाब से अगर देखें कि अगर गर्म मिजाज वाले लोग हैं, जिन शख्स का मिजाज क्या हो, गर्म हो, तो उसका सीना फराख होगा, चौड़ा होगा, यानी चेस्ट जो है चौड़ा होगा, पाँव लंबे होंगे और नब्ज़ अजीम व कवी होगी। तो अगर इनकी पल्स हम देखेंगे तो अजीम होगी और कवी, अजीम और कवी पल्स होगी, यानी पल्स जो है ताकतवर दिखेगी, यानी ज़ोर ज़ोर से ठोकर मारेगी, ऐसी होगी पल्स। अब नेक्स्ट अलामात हम देखते हैं, जैसे आज़ा का जल्द या फिर देर से मुतासिर होना। तो जो ऑर्गन्स हैं वो जल्दी मुतासिर हो जा रहे हैं, यानी इफेक्ट में आ जा रहे हैं, या फिर देर से हो रहे हैं, इस बेसिस पर हम देखेंगे। तो जिस शख्स का आज़ा जल्द किसी सबब से गर्म हो जाए तो वो हार मिजाज। अगर जल्द गर्म हो जाते हैं तो मिजाज कैसा है, हार है, यानी जल्दी से मुतासिर हो गए, आज़ा जो है जल्दी से हरकत में आ गए, तो हार मिजाज है। जस्ट लाइक हमने देखा था कि जो हार मिजाज के लोग थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो सिमिलरली यहाँ पर आज़ा भी एक्टिव होंगे, जल्दी से एक्टिविटी में आ जाएंगे। अगर सर्द हो जाएं तो इस मिजाज बारिद होगा, और अगर जल्द मुतासिर ना हो तो ये एतदाल पर है, यानी मुतासिर होने में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो, नॉर्मल टाइम में मुतासिर हो तो हम इसे एतदाल पर कहेंगे। और बहुत तेज़ी में मुतासिर हो जाएं तो हार मिजाज, क्योंकि हार मिजाज वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब नींद व बेदारी की बात करते हैं, यानी स्लीप एंड वेकफुलनेस जो है। तो नींद व बेदारी का एतदाल पर कायम रहना एतदाल की अलामत है, यानी नॉर्मल टाइम पे नींद आ जा रही है और ज़्यादा टाइम तक जग भी नहीं रहे, सब कुछ नॉर्मल है, तो हम इसको एतदाल की अलामत कहेंगे, यानी जो मिजाज है वो एतदाल पर है, किसी में बिगाड़ नहीं आया। नींद की ज़्यादती रतूबत और बरूदत की अलामत है। तो अगर नींद ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब रतूबत और बरूदत है। जैसा हमने देखा था कि जो बलगमी मिजाज में हमने देखा था कि इनका मिजाज क्या था, बारिद और रतब था, और ये काफ़ी, इनमें फ़ैट ज़्यादा होता था और इन लोगों को नींद ज़्यादा आती थी, काहिल और सुस्त होते थे ये। बलगमी मिजाज में हमने देखा था काहिल और सुस्त, नींद ज़्यादा आ रही है, तो क्योंकि यहाँ पर रतूबत और बरूदत का हम इसे रिलेट कर रहे हैं। और बेदारी की ज़ाती हरारत और यबूसत का पता लगता है, अगर बेदारी ज़्यादा है तो हरारत। जस्ट लाइक हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब हम जगे रहते हैं तो हम वर्क करते हैं, तो वर्क करेंगे तो वर्क का मतलब क्या है, हरारत, और ज़्यादा जगे रहने से बॉडी में यबूसत आ जाती है, तो हरारत और यबूसत जो है बेदारी से हमें रिलेट करना है।
8th है अफ़ाल आज़ा, यानी आज़ा की जो फंक्शनिंग है उसकी बात कर रहे हैं। जब तक आज़ा के अफ़ाल तबई रफ्तार पर जारी रहते हैं तो एतदाल मिजाज है, यानी जो फंक्शंस है वो नॉर्मली चल रहे हैं एतदाल पर, तो एतदाल मिजाज है। जब अफ़ाल की रफ्तार में सूरत पैदा हो जाती है तो हरारत, तो ये भी वही है एक्टिव। जो हार मिजाज वाले हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा रफ्तार हो जा रही है इसका मतलब हार मिजाज बढ़ चुका है, और अगर सुस्ती आ जा रही है तो इसका मतलब बारिद मिजाज बढ़ चुका है। बारिद का रिलेशन हम कहते हैं लेस एक्टिविटी से था। अब हम देख रहे हैं फुजलात बदन, तो जो फुजलात तबन खारिज होने चाहिए, यानी जिनका एक्सक्रीशन होना चाहिए, अगर सही कैफियत के साथ में खारिज होते हैं तो बदन मिजाज एतदाल पर है, वरना कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। 10th हम देख रहे हैं इनफालात नफसानिया, यानी अपने दिमाग से रिलेटेड जो भी मेंटल कंडीशन से रिलेटेड जो हम देखेंगे, यानी ये सारे सिम्टम जो मेंटल कंडीशन से रिलेटेड होंगे तो हम इनको इनफालात नफसानिया बोलेंगे। अब जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं कि अगर सौदा का गलबा हो जाता है, जैसा हमने पहले भी देखा था, तो सौदे के गलबे में क्या होने वाला है? डर, खौफ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो इस टाइप की बीमारियां होने वाली हैं। तो सौदा का रिलेशन डर, खौफ, स्ट्रेस यानी दिमागी बीमारियों से रिलेटेड होगा सौदा। तो अगर सौदा का गलबा हो जाता है और ज़्यादा सौदावी मिजाज आ जाता है तो इस केस में स्ट्रेस, डिप्रेशन, डर, खौफ देखने को मिलेगा। सिमिलरली हम ये देख सकते हैं कि अगर सफ़रा की बात करें तो सफ़रा का रिलेशन किससे है? तेज़ी से। तो अगर सफ़रा है ज़्यादा तो तेज़ी आ जाएगी, यानी सफ़रा ज़्यादा हो रहा है तो तेज़ी आ जाएगी। सिमिलरली अगर खून ज़्यादा और साफ़ पैदा हो रहा है, बढ़िया खून, साफ़ और उम्दा खून है, तो साफ़ और उम्दा खून के केस में क्या होने वाली है? हमें बॉडी में खुशी और फरहत दिखेगा, यानी बढ़िया खून अगर बॉडी में बन रहा है तो फरहत और खुशी दिखेगी। तो ये भी हमारे सिम्टम्स में आ जाएगा। उसके अलावा जैसे बलगम की अगर बात करें तो बलगम के केस में हमें क्या देखने वाला है? काहिली और सुस्ती देखने को मिलेगी। जैसा हमने बलगम को रिलेट करा था कि लेस एक्टिविटी है इसमें। तो ये कुछ इनफालात नफसानिया हमने देख लिए।